हेलो बच्चों, वेलकम टू आधार कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ शशि अमोदिया। हमने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में मैट्रिक्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज अ मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, लाइक रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, देन यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसे कुछ टाइप्स हमने मैट्रिक्स में पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कैसे हम कोई दो मैट्राइसेस को इक्वल कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और उनके ऑर्डर्स सेम होना चाहिए। देन हमने उसमें ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ा था कि हमें उन दो मैट्रिक्स का या दो से मोर देन टू मैट्रिक्स के एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं, आज हम इन पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट और 2 into 2 मैट्रिक्स ए इक्वल ऑफ इन मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है और उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 into 2 का। अब आपको पता है कि 2 into 2 ऑर्डर का यदि हमें एक मैट्रिक्स बनाना है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। हम उसे ए नाम दे सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, उनकी पोजीशन आपको पता है क्योंकि हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था मैट्रिक्स का। उसमें हमने लिखा था कि फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो उसकी जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में होगी, एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसे हम A12 बोलेंगे। ऐसे ही A21 हम लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, एंड देन लास्ट हम लिखेंगे A22 जो कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। ओके, तो ये एक 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया है। अब हमें यहाँ पर इसकी पोजीशन देखना है कि A11, A12, A21 और A22 की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए आई जे दैट इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि आई आपके नंबर ऑफ रो होगी और जे जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर A11 की वैल्यू निकाल रहे हैं। A11 जो फर्स्ट वाला वन है वो I और जो सेकंड वाला वन है वो J होगा। क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा रो को डिनोट करेगी और सेकंड वाला जो है नंबर वो कॉलम को डिनोट करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं A11 की वैल्यू। तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में I की प्लेस पर 1 और J की प्लेस पर भी 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें A11 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 और 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइड बाय 2। 4 2 से डिवाइड होगा, देन आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ऐसे ही अब हम वैल्यू निकालेंगे A12 की। A12 की वैल्यू निकालने के लिए आपको I की प्लेस पर 1 और J की प्लेस पर 2 रखना है उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर A12 फाइंड करने के लिए I की प्लेस पर 1 रखते हैं एंड J की प्लेस पर 2 रखते हैं। तो यहाँ पर I प्लस J है तो हमने लिखा 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 और 2 को प्लस किया 3 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया और डिवाइड में 2। 9/2 आपके A12 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 की वैल्यू निकालने के लिए I की प्लेस पर 2 और J की प्लेस पर 1 रखना है। तो यहाँ पर हम I की प्लेस पर हमने 2 रखा और J की प्लेस पर हमने 1 रखा। 2 और 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9 डिवाइड बाय 2। ऐसे हमने A21 की वैल्यू फाइंड की। ऐसे लास्ट में हमें A22 की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब I की प्लेस पर भी 2 रखना है और J की प्लेस पर भी 2 रखना है। तो हमने फार्मूले में क्वेश्चन में I की प्लेस पर 2 एंड J की प्लेस पर 2 रखा। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर
2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को हम इसके डिनोमिनेटर वाले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो आएगा 8। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ फाइंड हो गई है, चारों एलिमेंट फाइंड हो गए। चारों एलिमेंट को हम उनकी पोजीशन पर लिख देते हैं। तो A11 की प्लेस पर हमने लिखा 2, A12 की प्लेस पर हमने लिखा 9/2, A21 की प्लेस पर हमने लिखा 9/2 एंड A22 की प्लेस पर हमने लिखा 8। आया बच्चों समझ में? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर यहाँ पर Aij इक्वल ऑफ I अपॉन में J दे रखा है और आपको इसमें भी क्या फाइंड करना है, 2 × 2 का ही मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो इसका मतलब वही A11, A12, A21 एंड A22 की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। हमने A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I और J दोनों की प्लेस पर 1 रखेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 रखेंगे। 1/1 क्या होता है, 1 होता है। सिंपल है। ऐसे ही हम A12 फाइंड करेंगे। A12 इसका मतलब I की प्लेस पर हम 1 रख रहे हैं और J की प्लेस पर हम 2 रख रहे हैं, तो आपके पास A12 की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही A21 की वैल्यू फाइंड करना है, तो I की प्लेस पर 2 रखा और J की प्लेस पर हमने 1 पुट किया। 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे ही हम A22 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो I की प्लेस पर भी 2 एंड J की प्लेस पर भी 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। A11, A12, A21 एंड A22 की वैल्यू हमने फाइंड की, उनकी पोजीशन पर रखी और फाइनली आपको एक मैट्रिक्स मिल चुका है जो कि आपका फाइनल आंसर है। सिंपल है ना बच्चों? आइए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जो कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें आपको कुछ वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करना है, लाइक x, y एंड z। यहाँ पर x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है और आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन है इक्वल का, और पहले मैट्रिक्स में आपको टोटल 4 एलिमेंट दे रखे हैं और यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रोज कितनी दिख रही है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने दिख रहे हैं 2। इसका मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2 × 2। उसके इक्वल में y, z, 1, 5 दे रखा है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है। ये भी आपके 2 × 2 का ऑर्डर हुआ। अब आपको यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों, हमें इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में 4 है, उसकी पोजीशन हम सेकंड मैट्रिक्स में देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर y है। इसका मतलब 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y के हो जाएगा। देन y इक्वल ऑफ आपके पास 4 आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में नंबर दे रखा है 3। ऐसे दूसरा मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में दे रखा है आपको z। इसका मतलब z इक्वल ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इक्वल ऑफ z लिखे या z इक्वल ऑफ 3 लिखे, बात तो एक ही है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x कहाँ पर है, x आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही दूसरे मैट्रिक्स में देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। ऐसे ही आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फॉर्म की बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के। सिंपल है ना बच्चों? चलो आइए अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करते हैं। इसमें लीनियर इक्वेशन बनेगी, देन आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये भी यहाँ पर देखिए आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ऐसे ही यहाँ पर भी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो है। नंबर ऑफ कॉलम देखिए 1 एंड 2। ऐसे ही यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट कॉलम कितना है 1 एंड 2। इसका मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो ऑर्डर है वो है 2 × 2 का। ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स है वो भी, उसमें भी ऑर्डर है 2 × 2 का। और यहाँ पर भी हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बीच में साइन इक्वल का है, तो हम यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x + y दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में
एक्स प्लस वाई है। सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 6 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन में दोनों वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, दोनों वैल्यू x और y, इसलिए हम यहाँ पर किसी एक वैल्यू को y की वैल्यू फाइंड करेंगे x की फॉर्म में। तो हमने लिखा 6 माइनस एक्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब देखिए सेकेंड रो में देखिए 5 प्लस जेड है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखिए दूसरा मैट्रिक्स में 5 है, तो हमने लिखा 5 प्लस जेड जेड इज इक्वल टू 5। 5 को इक्वल के इधर ले जाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा और 5 माइनस 5 हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब हमने z की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड की है 0। अब आप देखिए कि आप यहाँ से इक्वेशन 1 से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से x और y एक्स वाई को लिया जो कि दोनों मल्टीप्लाई में है, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने दूसरे मैट्रिक्स में देखा जो कि उसके 8 के इक्वल है। इसका मतलब एक्स वाई इक्वल ऑफ कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू y की वैल्यू 6 माइनस एक्स इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 3 जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया इक्वेशन नंबर 3, बट इसे आप मान सकते हैं कि ये एक्स वाई इक्वल ऑफ 8 इक्वेशन नंबर 3 है। जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम 6 माइनस एक्स पुटअप कर देंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हमने y के प्लेस पर 6 माइनस एक्स लिखा, आपके पास आ गया x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल ऑफ 8। अब हम x का मल्टीप्लाई 6 माइनस एक्स में कर देंगे, जो कि हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा x इंटू 6 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 8। अब आगे हमने x का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x माइनस x का x में मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। हमने तीनों टर्म्स को एक तरफ कर लिया, तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम इक्वल के इधर लाए, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। देन 6x को इक्वल के राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का 6x हो गया। देन प्लस का एज इट इज दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पर है 6x। तो देखिए अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करें हम तो 8 आए, और उन्हीं दोनों का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा वो? 4 इंटू 2, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 4 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब हमने फैक्टर्स फाइंड किए 4 एंड 2। तो हमने 6x जो कि मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है, मतलब दो पार्ट में ब्रेक किया है। तो हमने ब्रैकेट में लिखा 6x की प्लेस पर 4x प्लस 2x, दिख रहा है ना बच्चों? अब हम क्या करते हैं, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x और 2x दोनों प्लस के हैं। अगली वाले स्टेप में हमने दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो दोनों हो गए माइनस के। ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। यहाँ पर x नहीं आएगा। ओके, अब हम इन दोनों, यहाँ पर 4 टर्म हो चुकी है, दो दो के पेयर बना लेते हैं। पहली टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहली टर्म में x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास x माइनस 4 बचेगा। दूसरी टर्म में देखिए माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, हमारे पास x माइनस 4 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, हमने इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप x माइनस 4 इक्वल ऑफ 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू 4 मिलेगी। एक बार आप x माइनस 2 इक्वल ऑफ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज फाइंड हो रही है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, जो कि आपके पास थी x प्लस वाई इक्वल ऑफ 6, या आपके पास थी, आपने जो बनाई थी y इक्वल ऑफ 6 माइनस एक्स। यहाँ पर एक बार हम x की प्लेस पर 4 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। और एक बार आप x की प्लेस पर क्या रखोगे? 2 रखोगे तो 6 माइनस 2 इक्वल ऑफ कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब आपके पास या तो x इक्वल ऑफ 4, y इक्वल ऑफ 2 या z इक्वल ऑफ 0 आंसर आएगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल ऑफ 2, y इक्वल ऑफ 4 एंड z इक्वल ऑफ 2 आंसर आएगा। इसका मतलब आपके पास ये दोनों आंसर राइट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एडिशन प्रॉपर्टी एंड कोई कांस्टेंट टर्म का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो
उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनसीईआरटी के 3.1 के बाद एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बाहर आपको मैट्रिक्स के बाहर दे रखा है 2 और अंदर दे रखा है एक्स वाई 7 वाई माइनस 3 प्लस 3 4 1 2 इक्वल ऑफ 7 6 15 14। यहाँ पर दो वेरिएबल गिवन है आपको, एक्स और वाई, इन दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड करना है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि यदि अगर कोई बाहर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑल एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लाई आपको करना है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम x 5 7 y माइनस 3 सभी में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट किया हमने। अब अगले स्टेप में देखिए 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ 2x हुआ, 2 का 5 में किया 10 आया, 2 का 7 में किया 14 आया, और 2 का y माइनस 3 में किया तो 2y माइनस 2 3 जा 6। ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज़, इक्वल की प्लेस पर इक्वल, एंड इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है उसे हमने सेम लिख दिया। अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है। इसका मतलब दोनों को हमें ऐड करना है, और एडिशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2x प्लस 3, ये लिखा हमने 2x प्लस 3, फिर 10 माइनस 4 ये लिखा हमने, ऐसे ही 14 प्लस 1 ये लिखा हमने 14 प्लस 1, एंड 2y माइनस 6 प्लस 2 ये लिखा हमने 2y माइनस 6 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपके पास सेम हमने लिख दिया है। अब देखिए 2x प्लस 3 एज इट इज़ है, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2y माइनस 6 प्लस 2, इसका मतलब कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4, ये रहा माइनस का 4, 2y एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 इंटू 2 का ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 का ऑर्डर यहाँ पर भी बन रहा है। इसका मतलब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को फुलफिल कर रहा है, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और यदि वो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो हमें इक्वल केवल उन्हीं को करना है जहाँ से हमें वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 2x प्लस 3, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 7, ये लिखा हमने। ऐसे ही यहाँ पर 6 के इक्वल है ही, होना भी चाहिए क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ऐसे ही 15 इक्वल ऑफ 15, ये भी इक्वल ही होना चाहिए। देन लास्ट देखिए 2y माइनस 4, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 14 होगा, तो 2y माइनस 4 इक्वल हमने लिखा 14। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। प्लस के 3 को इक्वल के इधर ले गए, माइनस का 3 हो जाएगा 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही 2y माइनस 14 में हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, माइनस के 4 को इक्वल के इधर लाएंगे, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चले जाएगा, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, आपके पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी 9। इस प्रकार हमने आज यहाँ पर मैट्रिसेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले हम क्वेश्चन करेंगे। ऑपरेशन लगाना है हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का, वो क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।